नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी दर्शकों का स्टडीफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और उससे जुड़े हुए सभी व्यवसायों के बारे में, और ये जानेंगे कि कौन कौन से व्यवसाय इस नक्षत्र से देखे जा सकते हैं। यदि आप ये नहीं जानते कि कैसे आप अपनी कुंडली से ये ज्ञात कर सके कि कौन सा वो महत्वपूर्ण नक्षत्र है जो कि ये दर्शाता है कि आपके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय कौन सा हो सकता है, जिसमें आपको सबसे अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेथड नाम के वीडियो को देखें। उस वीडियो को आप टॉप राइट कॉर्नर में कार्ड सेक्शन में भी देख सकते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र उन महत्वपूर्ण नक्षत्रों में से एक है जो कि आपके व्यवसाय को निर्धारित करता है और यह भी दर्शाता है कि आपको अपने चुने हुए व्यवसाय में कितनी अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है, तो जानते हैं इससे जुड़े हुए सभी व्यवसायों के बारे में। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो है शनि, और यह नक्षत्र स्थित होता है मीन राशि में। इसलिए जितने भी व्यवसाय इस नक्षत्र से जुड़े होते हैं उनमें सम्मिलित गुण पाए जाते हैं शनि के, मीन राशि के और बृहस्पति के। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो जितने भी व्यक्ति जो कि शामन हैं, हीलर्स हैं या चिकित्सक हैं, जो रहस्यात्मक विज्ञान से जुड़े हुए हैं, शास्त्री हैं, तंत्र और मंत्र से जुड़े हुए शास्त्री, ऑकल्ट साइंस जैसे हम कहें ऑकल्टिस्ट हैं, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। हर प्रकार के थेरेपिस्ट इससे देखे जा सकते हैं। और जो लोग सलाहकार हैं या साधु हैं, संत हैं, सन्यासी, योग गुरु, धर्म गुरु, ध्यान गुरु, ऐसे सभी प्रकार के व्यक्ति, ऐसे सभी प्रकार के व्यवसाय इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि मीन राशि, शनि और बृहस्पति तीनों ही दर्शाते हैं अध्यात्म को, तीनों ही दर्शाते हैं ऐसी एक अपने किसी भी व्यक्ति के अंदर की एक ऐसी एबिलिटी को जो कि अपने ज्ञान से दूसरों की सहायता करता है। तो ये तीनों दर्शाते हैं ज्ञान को, आध्यात्म को और सहायता को। इसलिए जो भी व्यक्ति इन क्षेत्रों से जुड़े हैं वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर ये नक्षत्र दर्शाता है ऐसे सभी व्यवसायों को जो कि जुड़े हैं शोध से, जैसे कि जो शोध करता है या सृजनात्मक कला से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि बृहस्पति और मीन राशि दोनों ही दर्शाते हैं आपकी सृजन की शक्ति को, कल्पना शक्ति को। क्योंकि मूलतः मीन राशि 12वें भाव की राशि होती है और 12वां भाव होता है आपकी कल्पना शक्ति का। तो जहां बृहस्पति बैठा होता है उस भाव को और ज्यादा उभारता है, और ज़्यादा, इसलिए उस भाव से और राशि से जुड़े हुए गुण सामने उभर के आते हैं। इसलिए कल्पना शक्ति से जुड़े हुए व्यवसाय जिसमें अच्छी कल्पना शक्ति की आवश्यकता हो, अच्छी सृजनात्मक कला की आवश्यकता हो, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे जो व्यक्ति लेखक हैं या कवि हैं या किसी भी प्रकार के कलाकार हैं वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर ये सारे ऐसे व्यवसायों को दर्शाता है जो कि जिसमें भी आपके धैर्य की, आपके ज्ञान की और आपके जानकारी की आवश्यकता पड़े, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। आप क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों दर्शाते हैं ज्ञान को। बृहस्पति दर्शाता है ज्ञान को और शनि दर्शाता है आपके जीवन में अनुभवों को। तो अनुभवों के साथ आपको ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभवों के कारण आपको ये समझ आता है कि विजडम जिसे हम बोलें वो क्या है, अकल जो आती है, बुद्धि जो प्राप्त होती है वो अनुभवों के कारण होती है। तो जिसमें भी धैर्य की आवश्यकता हो, जिसमें ज्ञान की आवश्यकता हो, जिसमें आपके अनुभवों की आवश्यकता हो, वैसे सभी व्यवसाय इस नक्षत्र से देखे जा सकते हैं। फिर यह नक्षत्र ऐसे व्यवसायों को दर्शाता है जो कि जुड़े होते हैं पुरातन काल के शास्त्रों से, या जैसे कि जो व्यक्ति इतिहासकार हैं वो इस नक्षत्र से देखे जा सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति होता है ज्ञान का स्वामी और शनि दर्शाता है पुरानी चीज़ों को, प्राचीन काल की चीज़ों को, प्राचीन सभ्यता को, प्राचीन भाषाओं को। तो जो भी चीज़ जो प्राचीन काल से संबंधित है और ज्ञान से संबंधित है वो इस नक्षत्र से के अंतर्गत आती है। तो जो व्यक्ति जैसे इतिहासकार हैं या पुरातत्व विभाग में कार्य करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे, वो इस नक्षत्र से देखे जा सकते हैं। तो ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय जो कि इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम देखें तो ऐसे भी व्यवसाय जैसे लाइब्रेरियंस इससे देखे जा सकते हैं। तो ये वो अलग अलग तरह के व्यवसाय हैं जो कि ये नक्षत्र पूरी तरीके से
संबोधित करता है। और क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि दर्शाता है बेरोजगारी को भी दर्शाता है। जो लोग, जिन लोगों को समस्या आती है किसी भी व्यवसाय में जाने में, या समस्या आती किसी भी एक व्यवसाय में टिक पाने में, वो भी इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। आमतौर पर ये यदि नकारात्मक है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये नक्षत्र, तो व्यक्ति को एक व्यवसाय में टिक पाने में काफ़ी मुश्किलें होती हैं, काफ़ी समस्याएं आती हैं। नहीं तो कभी अगर ज़्यादा नकारात्मक है तो व्यक्ति को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये ऐसा नक्षत्र, ऐसे व्यवसाय इस नक्षत्र से देखे जा सकते हैं, और ये व्यवसाय में कभी कभी समस्या भी उत्पन्न करता है यदि ये नकारात्मक है तो। पर उसके लिए आपको बहुत गहन अध्ययन करना होता है कि कैसे ये कुंडली में कार्य कर रहा है, और बिना किसी आप अध्ययन के किसी नतीजे पे, किसी भी निर्णय पे पहुंच नहीं सकते। तो ये थे वो भिन्न भिन्न व्यवसाय जो कि इस नक्षत्र के से देखे जा सकते हैं। और आप ये कैसे जानें कि आपके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय इन सारे व्यवसायों में से कौन सा है, उसके लिए आपको सारे निष्कर्ष एकजुट करके देखने होते हैं जो आपको प्राप्त होते हैं राशि द्वारा, ग्रह द्वारा, भाव द्वारा और नक्षत्र द्वारा। और पिछले इन सभी विषयों के बारे में हम वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं, और आप जान सकेंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए सबसे अधिक फलदायी और सफलता भरा क्षेत्र कौन सा हो सकता है। तो ये था मेरा दृष्टिकोण उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और इससे जुड़े हुए सभी व्यवसायों के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा आपसे हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगला वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेवती नक्षत्र के बारे में, और वो आखिरी वीडियो होगा इस सीरीज़ का, जो पूरी सीरीज़ थी करियर सीरीज़, उसका आखिरी वीडियो होगा, और उसमें हम जानेंगे उससे जुड़े हुए सभी व्यवसायों के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।